कहते हैं जिस देश की राजनीति धर्म के कंधों पर सवार होकर चलती है, उस देश में धार्मिकता नहीं, धर्मांधता पैदा होती है। और जहां धर्मांधता पैदा होती है, वहां साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच समाप्त होने लगती है। तकनीकी स्तर गिरने लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर गिरने लगता है। आइए आज चर्चा करते हैं उस राम जन्मभूमि के बारे में, जिसके बारे में सदियों तक आंदोलन होते रहे कि राम मंदिर, राम लल्ला का मंदिर बनाएंगे, सब कुछ चलता रहा। और उसी राम मंदिर बनने के बाद जिन विश्वासी लोगों के हाथ में, जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं, मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया, तो वो गजनवी से कम नहीं निकले। गजनवी बाहर का था, उसने मंदिर को लूटा। ये तो अपने थे जिन्होंने श्री राम लला को लूटा। और लूटा भी कैसे, देखिए आप, बताता हूं। चर्चा करते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बारे में कि चोरी कैसे हुई, क्यों चोरी हुई, और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं आपके साथ निकल कर जो आएंगे कि ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट कैसे बनती है, संविधान में और अन्य अधिनियमों में ट्रस्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो चर्चा करते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में। ये वही भव्य मंदिर है जिसके लिए इतना प्रयास हुआ है, इतने लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है, त्याग दिया है, लंबे समय तक संघर्ष किया है। और उन लोगों ने जिन्होंने मंदिर के दान के लिए चोरी की है, सोचिए आप, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। उन्हें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट क्या होता है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ट्रस्ट जो होता है, जिसे हिंदी में न्यास कहते हैं, ये हमारे संविधान में, हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 जो है, अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को नहीं कहा मैंने, व्यक्ति को, जो भी बाहर से आ रहा है उसे भी, जो भारतीय नागरिक नहीं है उसे भी, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मानने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। आज मैं हिंदू हूं, कल को मुसलमान, परसों को ईसाई, फिर बौद्ध, फिर जैन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी अंतरात्मा जिसको कहती है वो मैं कर सकता हूं, करता हूं, और ये मेरा अधिकार आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 भारत के प्रत्येक व्यक्ति नहीं, धार्मिक समूह, अनुच्छेद 26 जो है वो व्यक्ति के लिए नहीं, वो धार्मिक संप्रदायों और धार्मिक समूह के लिए है कि अगर कोई धार्मिक समूह है, कोई संप्रदाय है, तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धार्मिक संस्थान बनाने, उस धार्मिक संस्थान में आने वाले दान को नियंत्रित करने, उसका मैनेजमेंट करने कि क्या उसका योगदान होगा समाज के लिए, जो दान आ रहा है, अस्पताल कैसे बनेंगे, कैसी कहां कहां उसका प्रयोग करना है, ये सारा मैनेजमेंट, चल अचल संपत्ति जो होगी मंदिर की, चल अचल संपत्ति का जो टोटल मैनेजमेंट है वो आर्टिकल 26 में है। यानी चल का मतलब जैसे रुपए पैसे है, अचल का मतलब जो अचल संपत्ति होती है, जैसे भूमि है, इस तरह का चल अचल संपत्ति का पूरा प्रबंधन करने का, मैनेजमेंट करने का अधिकार आर्टिकल 26 में है। नेक्स्ट बात क्या है जो परीक्षा उपयोगी है, न्यास का उल्लेख जो है उदाहरण समवर्ती सूची में किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में किसी में भी, आपके किस में किया गया, समवर्ती सूची की जो समष्टि कहते हैं जिसको, यानी जो उसमें हायरार्की, जिसमें क्रम है, 10वें स्थान पर है न्यास और न्यासी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज का उल्लेख जो है वो ध्यान रखना समवर्ती सूची में है। आप जानते होंगे हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में हुआ है। जैसे एक संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार के संबंधित कानून है,
एक राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार के संबंधित विषय हैं जिन पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है इस पर केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक विषय पर दोनों का कानून है तो संघ का कानून मान्य होता है। तो ट्रस्ट और ट्रस्टीज के बारे में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का और राज्य का दोनों को है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ट्रस्ट के बारे में संविधान में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 25 में तो व्यक्ति को अधिकार दिया गया कोई भी धर्म मानने का, धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों को, धार्मिक समूहों को अपने हिसाब से अपनी जो मंदिर है, जो संस्थान है, ठीक ना, वो संस्थान को उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। समवर्ती सूची में यहां पर इसका उल्लेख हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज को देखें तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे यहां ट्रस्ट के बारे में एक अधिनियम है, ट्रस्ट का अधिनियम है, वो भारत न्यास अधिनियम बोलते हैं उसको, भारतीय न्यास इंडियन ट्रस्ट एक्ट अधिनियम। ये भारतीय न्यास अधिनियम कब का है? ये 1882 का है, 1882 का। ध्यान रखिएगा 1882 के जो एक्ट है उसके तहत जो निजी न्यास होती है, जो निजी ट्रस्ट होती है, निजी ट्रस्ट कौन सी होती है? निजी ट्रस्ट का मतलब है कि जैसे किसी परिवार ने कोई ट्रस्ट बना दी, ठीक है ना, यानी किसी परिवार के पास कोई बड़ी संपत्ति है, भाई हम लोग के पास ये संपत्ति है नहीं कि हम अपने बच्चों को ट्रस्ट बना के जाएंगे। अब जिसके पास कई 100 करोड़ की संपत्ति है तो एक ट्रस्ट बना देगा। ट्रस्ट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, 2 से कम ट्रस्ट नहीं बना, यानी एक व्यक्ति ट्रस्ट नहीं बना सकता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ट्रस्ट का निर्माण, एक समूह का निर्माण कर लेंगे, एक समिति का निर्माण कर लेंगे। इस सारी उस संपत्ति की जो रखरखाव है उसके माध्यम से जो अर्निंग है वो लोग देखते हैं, वो समूह देखता है, तो उसे ट्रस्ट बोलते हैं। 1882 का एक्ट केवल निजी ट्रस्ट के लिए होता है। एक दूसरी जो ट्रस्ट होती हैं वो ट्रस्ट होती है सार्वजनिक ट्रस्ट, यानी जो समाज के हित में होती हैं, यानी जो सबके लिए होती है। सार्वजनिक ट्रस्ट कौन सी होती है? ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक ट्रस्ट जैसे धर्मशाला है ना, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं बहुत सारे, ऐसे अस्पताल होते हैं जो मतलब ट्रस्ट का अस्पताल सस्ते होते हैं, वो कि उनको कोई एक विशेष प्रकार का समूह चला रहा होता है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक ट्रस्ट में कैसे से धर्मशाला आती है, तो धर्मशाला के लिए भी क्या होता है? ये निजी ट्रस्ट होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट होती है बहुत सारी। तो सार्वजनिक ट्रस्ट कैसी होती है? जो समाज के एक समूह के लिए होती है ना, यानी एक प्रकार से पूरे समाज के एक समूह के द्वारा पूरे समाज के लिए संचालित होती है। अब जो ट्रस्ट हॉस्पिटल उसमें कोई भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई निजी ट्रस्ट वाला व्यक्ति है, मैंने अपने खेत को या जमीन को या जिससे मेरे पास धन संपदा थी उसको मैंने ट्रस्ट बना ली, तो उस पर केवल मेरा और मेरे परिवार का अधिकार होगा। जो सार्वजनिक ट्रस्ट होती है उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट है। अब होता क्या है, ये एक्ट 1882 का एक्ट इस पर लागू नहीं होता, ये केवल निजी के लिए होता है, निजी ट्रस्ट होती है। अब क्या है, इन सभी ट्रस्टों को जो व्यक्ति ट्रस्ट बनाना चाहता है, सार्वजनिक ट्रस्ट बनाना चाहता है, उसके लिए एक अधिनियम है, ये ध्यान रखिएगा आप। वो अधिनियम कौन सा है? वो अधिनियम है आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसको बोलते हैं भारतीय पंजीकरण अधिनियम, भारतीय पंजीकरण अधिनियम है 1908 का। कोई ट्रस्ट बनाना चाहता है तो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो इस अधिनियम में रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड होने के बाद वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक। ये अधिनियम है 1908 का, ये याद रखिएगा आप। 2 अधिनियम हो गए, 1882 का, एक 1908 का, और एक चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट है, ध्यान रखिएगा। चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट 1920, जो धार्मिक और जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और जो
सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसके लिए एक एक्ट 1920 का है। ये सब अंग्रेजों के काल के बने हुए कानून हैं, है ना। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो ये अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, वही चल रहे हैं अभी भी सरकार के अंदर। को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अंग्रेजों से ली है, उसमें चेंज तो किया है, पर वो मानसिकता नहीं बदल पाए, बदलनी चाहिए थी सरकार को। ठीक, तो चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट 1920, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और 1882 इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये तीनों एक्ट याद रखिए। आर्टिकल में जो दिया गया 25-26 याद रखिए, और समवर्ती सूची का विषय ट्रस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक, तो समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि है, जो क्रम है उसका, वो 10th वाले नंबर पर ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, तो समवर्ती के लिए तो ये तो हमारे हो गया इसका संवैधानिक और वैधानिक ढांचा ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट बनती कैसे है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है आपका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या होता है? सब रजिस्ट्रार जो होते हैं पीसीएस स्तर के अधिकारी होते हैं, हर तहसील में बैठते हैं, वहां पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो भी ट्रस्ट बनाना चाहता है। अब जहां तक बात आती है इस राम जन्मभूमि का जो पूरा नाम है वो ध्यान रखिएगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये इस ट्रस्ट का पूरा नाम है। था क्या, जब आप जानते हैं भली भांति, जब राम मंदिर बनने की बात आई नवंबर 2019 में, जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनाने का, उसी में यह भी आदेश था कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाई जाएगी। सरकार ये ट्रस्ट बनाए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन दे रखी थी। अब 5 फरवरी 1920 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम के लिए भी और सब चीजों के लिए। ये बात है 5 फरवरी 2020 की। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई, और इस ट्रस्ट में 15 लोग रखे। कितने रखे? 15 व्यक्ति रखे गए। अब इस ट्रस्ट में जो 15 व्यक्ति थे, उन 15 में 9 जो सदस्य थे वो स्थायी थे। 9 मेंबर क्या थे? परमानेंट थे, सदस्य स्थायी। और 6 सदस्य जो रखे गए, 6 जो सदस्य थे वो अस्थायी थे। यानी 6 मेंबर जो थे वो अस्थायी थे, वो समय समय के अनुसार बदल जाते। 15 लोग थे। अब इन 15 लोगों में ये ध्यान रखिएगा, इन 15 लोगों में एक अध्यक्ष था, इसको हम चेयरमैन कहते हैं। ये अध्यक्ष बनाए गए थे महंत नृत्य गोपाल दास जी। ये लंबे समय से मंदिर से जुड़े रहे थे, गोपाल दास जी सम्मानित व्यक्ति हैं, ये बनाए गए थे। एक इसके महासचिव बनाए गए थे, महासचिव थे यस चंपत राय। ये वही हैं जो सब कुछ चंपत करके सब कुछ, चंपत राय महासचिव थे। इसके अलावा निर्माण समिति थी, एक निर्माण सदस्य, यानी निर्माण जो सदस्य थे उसके चेयरमैन थे, वो जो थे वो नृपेंद्र मिश्रा थे, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री के सचिव रहे हैं, पीएमओ से जुड़े रहे हैं। ठीक, तो ये 2 याद रखो। इन 9 सदस्यों में बहुत ये मेंबर थे, अनिल मिश्रा भी थे, और उनके आपको जरूरत नहीं है। 15 सदस्य थे, 9 स्थायी, 6 अस्थायी थे। अब अध्यक्ष ये थे, महासचिव ये थे। फिलहाल महासचिव ये नहीं है, कृष्णदास जी हैं महासचिव, कृष्ण राय हैं। चंपत राय फिलहाल जो है वो पता कि आपको जो चोरी हुई है उसके बाद इनको जो वहां से इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, ट्रस्ट ने हटा दिए गए हैं। अब जो महासचिव हैं कृष्ण जी हैं।
अब गोपाल दास जी अध्यक्ष थे। अब जी जो 6 सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ये 6 मेंबर हैं, इनमें 2 अधिकारी तो आईएएस थे, ध्यान रखिएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सीनियर आईएएस, एक स्टेट गवर्नमेंट का सीनियर आईएएस, ये होते थे 2 मेंबर। एक जो सदस्य होता था, वो जो अयोध्या के जो डीएम होते थे, जिलाधिकारी, वो भी इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, बाकी लोग इसमें सरकार अपने हिसाब से रख सकती थी, वो अयोध्या के नागरिक हो, कोई जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो ये मेंबर इसमें होते थे, 9 मेंबर इसमें होते थे। अनिल मिश्रा इन्हीं ट्रस्टियों में से एक थे। चंपत राय आपको जानती, चंपत राय भी ट्रस्टी, ये भी ट्रस्टी हैं। अध्यक्ष गोपाल दास जी हैं और महासचिव थे चंपत राय। अनिल मिश्रा ट्रस्टी थे, वो भी लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ठीक, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ये जो ट्रस्ट बनी, इसके हाथ में था कि आप सारा मैनेजमेंट देखोगे पैसे का। ट्रस्ट बन गई 5 फरवरी 2020 को। ठीक, उसके बाद आप जानते हैं 2024 में मंदिर की नींव रख दी गई, बन गया। मंदिर में बहुत सारा दान आया। महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने तो चांदी की ईंट तक दी, कई सारी ईंट दी। उन ईंटों की कोई रसीद नहीं मिली उसे, ये कहा गया। मंदिरों में फिर दान आना शुरू हुआ, क्योंकि पूरा भव्य मंदिर बना और बहुत लोगों की इच्छा थी, और हमारी संस्कृति से, हमारे मूल्य से, हमारी चेतना से श्री राम जुड़े हुए हैं, तो लोगों का विश्वास था, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। जी खोलकर दान किया लोगों ने। 50-50, 60-60 लाख रुपए एक दिन का दान आया। जब दान बढ़ने लगा तो धीरे धीरे नोटों को गिनने के लिए अधिक लोग चाहिए होंगे। अब इन ट्रस्ट जो थी, जो ट्रस्ट बनी थी, इस ट्रस्ट को यह अधिकार था कि वो मैनेजमेंट के लिए कुछ बाहर के लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है। तो ऐसे लोग लाए गए, लेकिन वो ज्यादातर लोग इन ट्रस्टियों के रिश्तेदार थे। कोई मिश्रा जी थे, कोई चंपत राय के रिश्तेदार थे, कोई शुक्ला जी थे, कोई अन्य थे। किसी कोई जातिगत विशेषता नहीं बता रहा मैं आपको, मैं मतलब कि इन्हीं के जो लोग थे इसमें, उन्हीं के रिश्तेदारों को उसमें अपॉइंटमेंट किया गया और 15,000 12,000 की एक नौकरी दे दी गई। अब इन लोगों ने क्या देखा कि यार बहुत पैसा आ रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो कुछ उसमें लोग पहले से इस प्रवृत्ति के थे, जो सिफारिश के तहत नौकरी प्राप्त कर रहा है, वो ईमानदार व्यक्ति नहीं हो सकता। जो पहले से ही उसे पता है कि वो योग्य नहीं है, इसलिए उसकी नौकरी नहीं लग पाई, इसलिए वो क्या है, सिफारिश से जा रहे हैं। अब वो लोग कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे, तो क्योंकि उन्होंने 2 तरीके अपनाए चोरी करने के। एक, कैमरे लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या काम किया, कैमरे के सामने खड़े हो गए 2 लोग, उन्होंने गड्डी उठाई, जेब में रख ली, कुछ बाथरूम में रखे आए, जब बाहर गए तो उनको ले गए। दूसरा तरीका यह निकाला कि गड्डी में 100 से अधिक नोट रख लिए, पाउचर 100 का बनाया, कि 100, अगर 100 की गड्डी है 10,000 रुपये हो गए, 500 गड्डी है तो 50,000 रुपये हो गए। बाउचर 100 का ही बनेगा, नोट 120 या 110 होंगे या 105 होंगे। जब वो चीज बैंक में जमा करने के लिए गई, क्योंकि बैंक में जो जमा करते थे, वो जो पकड़े गए हैं ड्राइवर, वो ड्राइवर चंपत राय के बहुत खास थे। अनिल मिश्रा का भी खास था, जो उस गाड़ी में जाता था। वो लोग रास्ते में ही और बैंक से साट काट करके उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लिया करते थे, क्योंकि बाउचर 100 का बना हुआ है, तो जितना बाउचर वहां से बन के आया, कैमरे के सामने बाउचर बना, कई लोगों के सामने बाउचर बना, उतनी गड्डी वहां मिलेगी उनको, एक्स्ट्रा नोट अपनी जेब में। इस तरीके से लगभग 7 से 8 लाख रुपए पर डे चोरी किए जा रहे थे। अब चोरी किए जा रहे थे, लंबे समय चोरी चल रही थी। बीच बीच में चंपत राय को बोला गया कि समस्या है, चोरी हो रही है, पर इन्होंने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया कि पोल ना खुल जाए। धीरे धीरे चीजें बदलती रही, लेकिन जब चीजें विपक्ष के पास पहुंची, अखिलेश यादव के पास पहुंची, तो चीजें फिर बाहर आ गई। अगर नहीं
इस तरह का होता तो मामला चलता रहता। सरकार की गलती यह है, यह ट्रस्ट सरकार के अंडर में नहीं है, यह ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र। और इतने स्वतंत्र बना दी सरकार ने, जो सरकारी गलती है कि इसको आरटीआई से बाहर कर दिया। जबकि शिरडी मंदिर की ट्रस्ट, तिरुपति ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट भारत में बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, इससे भी बड़ी ट्रस्ट भारत में जहां करोड़ रुपए एक दिन का दान आता है, वो ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में है। कोई भी भक्त पता कर सकता है कि मेरा दिया गया दान मंदिर में लग रहा है कि चोरी हो रहा है। लेकिन सरकार ने इस ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। आप मांग ही नहीं सकते। दान जो देते थे उनकी रसीद नहीं मिलती थी। क्या सरकार की नजरों में यह बात नहीं होगी? अगर नहीं है तो सरकार के कान आंख खराब है। अगर है तो इग्नोर किया गया और श्री राम लला के साथ अच्छा नहीं किया गया। कारण क्या हुआ? इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि आज पूरी अयोध्या खाली पड़ी है। वहां के दुकानदार बताते हैं कि 200 से 500 तक की भी सेल रोज नहीं होती, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है मंदिर से भी, मंदिर के ऊपर से भी और मंदिर के ट्रस्टियों से भी। पिछली बार भी अयोध्या में बीजेपी हारी थी, इस बार क्या जीत जाएगी? सब लोगों के अंदर बड़ा अविश्वास जागा है। तो आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि भरपाई तो हर चीज की होती है, लोगों में विश्वास जगाना है, राम जी की आस्था को वापस लाना है। इसके लिए योगी जी को पीला पंजा चलाना होगा, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो कोई भी हो, बख्शा ना जाए। उसकी खुली वीडियो बने, जितने रील, क्योंकि आजकल आधे से ज्यादा भारत, 80% भारत रील देखता है। सारी न्यूज रील से प्राप्त करता है। लोग टीवी कम देखते हैं, न्यूज चैनल कम देखते हैं, अखबार कम पढ़ते हैं, किताबें कम पढ़ते हैं, सब रील देखते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि चंपत राय का जब भवन टूटे, अनिल मिश्र का भवन टूटे, जहां पर भी उनकी संपत्ति है वो सब टूटे, तोड़ दी जाए और सरेआम उनको लाकर खड़ा किया जाए कि ये है आपके। क्योंकि गजनवी वाला टाइम नहीं है। आपने कि इस बात को रफा दफा कर दिया, कोई और मामला शुरू कर दिया, ये मामला दब जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो योगी जी 27 में मुश्किल हो जाएगी। लोगों का विश्वास टूटा है, कमजोर हुआ है। इसीलिए अयोध्या में जो आप पर्यटक स्थल, टूरिज्म बनाना चाह रहे थे, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है यूपी के लिए, यूपी में आय के नए स्रोत पैदा होंगे, रोजगार के नए स्रोत पैदा होंगे और होने चाहिए और हो भी रहे थे। लेकिन ये आस्था, कि आस्था धर्म से आती है और धर्म जोड़ता है और धर्म सबसे ताकतवर है इस समय। तो कहते हैं पैसा ताकतवर होता है, लेकिन धर्म पैसे से भी ताकतवर है इस दौर में जो चल रहा है। अगर धार्मिक आस्था को बचाना है तो चंपत राय जैसे के ऊपर पीला पंजा, और जो भी इसमें अनिल मिश्रा है और जो भी इसमें, उनके ऊपर पीला पंजा चले और जबड़े से बाहर निकाल कर लाए, पैसा लाओ, इनकी संपत्ति से वो पैसा वसूला जाए और वो पैसा वसूल कर वापस राम मंदिर ट्रस्ट में जमा किया जाए, लोगों के अंदर विश्वास जमाया जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।